नमस्ते फ्रेंड्स, रीता रियल ब्लॉग पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है शुक्रवार, टाइम हो रहा है 3:30। तो 3:30 बजे मैं ब्लॉग स्टार्ट की। तो फ्रेंड्स, आज मैं निशा की सर पे तेल लगाऊंगी, वो भी मेथी वाले तेल। नारियल तेल के अंदर मैंने कल रात को ही थोड़ा सा मेथी डाल के रख दिया था इसके सर पे लगाने के लिए। और अच्छा होता है ना मेथी लगाने का। जो तेल हम लगाते हैं ना मेथी के, वो तेल ना बहुत ही अच्छा होता है। तो बाल भी काला होता है और उसके बाद झड़ते भी कम। तो इसलिए मैं सोची आज ना इसका सर पे मेथी वाले तेल लगा दूंगी। तो कल रात को मैं भिगो के रेडी करके ही रखी हूँ। इस कटोरी में जो बॉटल में था ना, बॉटल से मतलब निकाल के इस कटोरी में मैंने रखा और उसी के बाद इसका अंदर मैं मेथी डाल के रख दिया था। तो चले फ्रेंड्स, इसको तेल लगाने स्टार्ट करती हूँ। इसी तरह मसाज करते हुए अच्छा से मैं तेल लगाऊंगी और कंघी भी करूंगी। बिना कंघी आज मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। इसका बाल का हाल देखिए कैसे है ना फ्रेंड्स। 2-3 दिन में ना ऐसे ही हो जाता है, मैं जितना भी करूँ फिर भी ना ऐसे ही हो जाता है। इस लड़की का मतलब जितने भी मैं बोलूँ कुछ नहीं हो सकता, मतलब जो काम वो करना है वो वैसे ही करेगी। तो वो है ना, कितने बार मैं बोलती हूँ कि नहा के आके करना है, लेकिन वो करती नहीं। वो करती है मतलब ऊपर ऊपर से करती है, जैसे डीप क्लीनिंग होता है ना वो नहीं करती है। मतलब बाल थोड़ा अच्छा से सुलझाना चाहिए, लेकिन वो नहीं करती है। मैं अगर बोलूँ तो वो बोलते हैं कि आप करके देना। तो आप जब करते हो ना मम्मी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप कितना अच्छा से सुलझाती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो मुझे पसंद नहीं मैं खुद के बाल मैं खुद करूँ। मुझे तो आता है लेकिन मैं नहीं करूँगी, आप करके दीजिए प्लीज़, ऐसे मुझे बोलते हैं। तो मैं क्या ही करूँ ना, फिर मैं चली जाती हूँ उसके बालों पे तेल लगाना, फिर सुलझाना इसको। मतलब जितना भी मैं इसका ये करती हूँ ना, जैसे सुलझाना, चोटी बनाना, फिर थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा के देना, जितने भी मेरे लड़की को मैं करके देती हूँ ना फ्रेंड्स, वो उतने ही खुशी होती है। मुझे तो अभी लगता है ना ये अभी भी छोटी है। मतलब मेरा बेटा ना छोटा है और ये बड़ी है, लेकिन मेरे बेटा उसका जो काम होता है ना वो खुद सभी काम ही करता है। जैसे खाना भी ना वो खुद खा लेता है और ये भी खाती है, लेकिन मैं अगर इसको खिलाऊँ ना तो ये बहुत ही खुशी होती है। और ये बोलती भी है फ्रेंड्स मुझे ना, कभी कभी तो बोलती भी है मम्मी आप खाना मुझे खिला के देना, ऐसे ये बोलती है। तो मुझे ना ऐसे लगता है कि ये है ना अभी भी छोटी है। मतलब 1 साल की ही, जैसे बेबी होता है ना 1-2 साल की, वैसे 1-2 साल की बेबी है। देखिए कितना अच्छा चुपचाप वो बैठी है। इसका मैं चोटी बनाऊँ, क्रीम लगाऊँ, और मैं जैसे भी करती हूँ ना फ्रेंड्स, मतलब चोटी देखिए इतने अगर बड़ी लड़की होते हैं तो उन लोग का चोटी अगर हम बना के देते हैं ना तो कुछ तो बोलते हैं ना, ये टेढ़ा हुआ, नहीं तो मतलब सीधा नहीं हुआ, करेक्ट नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, कुछ तो बोलते ही है ना। और ये निशा ना फ्रेंड्स कुछ भी नहीं बोलते। निशा मतलब चुपचाप ही रहती है। इसको ना फ्रेंड्स आप जैसे भी तेल लगा के दीजिएगा, जैसे भी चोटी बना के दीजिएगा, जैसे भी मतलब इसका आप काम करके दीजिएगा ना, वो चुपचाप बैठी ही रहेगी और खुशी से वो मतलब ऐसे ही रह जाते हैं, जैसे छोटी बच्ची रहते हैं ना, बस वैसे ही रह जाते हैं। तो मुझे एक बात इसका बहुत ही अच्छा लगता है, कभी ना कुछ बोलती नहीं है। मैं जैसे करके देती हूँ बस वैसे शांति से रहता है। नहीं अगर मैं अगर एक करके दूँ फिर वो दूसरा खोल के फिर दूसरा करेगी, और मतलब मेरे काम से उसका अगर पसंद नहीं आता है फिर दूसरा वो करने जाएगा, तो मुझे उस टाइम गुस्सा आ जाता था। लेकिन उस काम ना वो नहीं करती है, जैसे किसी को दुख पहुंचाना, किसी को गुस्सा मतलब आ जाए उस टाइप का काम ना वो करती नहीं है। वो थोड़ा मतलब समझती है, समझ के ही वो काम करती है। तो फ्रेंड्स ये जो मेथी के तेल है ना फ्रेंड्स, देखिए कम ही मैंने भिगो के रखी थी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये जो मतलब तेल है सिर्फ एक टाइम के लिए निशा की सर पे हो जाए, बस उतना में ही मैं थोड़ा कटोरी में निकाल के उसी में थोड़ा सा मैंने मेथी डाल के मैं रख दिया था। तो नहीं तो अगर मैं ज़्यादा डालूँ फिर किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आता है। और मेथी का जो खुशबू होता है ना वो मुझे तो बहुत पसंद है और निशा का भी पसंद है।
और मेरे हस्बैंड को पसंद आएगा या नहीं आएगा। घर पे अगर ऐसे मेथी वाले तेल रहता है ना, तो थोड़ा सा ना उसका खुशबू मतलब निकलता है। तो फिर मेरे बेटा स्कूल से आएगा, फिर उनका भी पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अगर उन लोग को पसंद नहीं आता है ना, तो मतलब घर के अंदर घुसते ही ना बोलते हैं कि क्या चीज़ का मतलब महक आ रहा है, बदबू आ रहा है, ऐसे ना बोलते हैं। इसलिए मैं क्या करी थी, थोड़ा सा मैं तेल में मेथी भिगो के रखी थी, तो एक टाइम के लिए हो गया। फिर मुझे कभी लगाना अगर होगा, मैं अगर लगाऊं, तो फिर मैं भी ऐसे भिगो के रख के फिर मैं लगा के उसको फिर फिनिश कर दूँगी। मैं ज़्यादा देर में इसे भिगो के नहीं रखूँगी। एक नाइट ही भिगो के रखने से ना मतलब हो जाता है, मतलब एक रात, सारा रात अगर उसी का अंदर रहता है ना, तो अच्छा ही हो जाता है, भीग जाता है। और भीग के थोड़ा ना थोड़ा थोड़ा मतलब फूल भी जाता है। जैसे थोड़ा पतले दुबले रहते हैं ना मेथी, तेल के अंदर डालने के बाद थोड़ा मोटा मोटा बड़ा बड़ा हो जाता है, तो अच्छा होता है। और मेथी हम लोग का मतलब बहुत ही अच्छा, शायद बहुत ही अच्छा ही होता होगा, क्योंकि मैं ना एक टाइम मेथी का पानी बहुत बार ही मैंने पी थी, लेकिन उसमें मुझे बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगते भी है पीने के बाद। तो मैं पी थी मेथी की पानी। और उसके बाद ये जो मेथी का साग, ये तो सब लोग ही खाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मेथी के जो खुशबू, ये मुझे बहुत पसंद। और उसके बाद मैं मेथी ये भी यूज़ करती हूँ, जैसे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, उसी में भी मैं तड़के के लिए भी मैं कभी कभी ना यूज़ करती हूँ। जैसे मेथी, जीरा, सौंफ, ये सरसों, ये सारे मिक्स करके जो 5 फोड़न होता है ना, इसी में भी हम मेथी यूज़ करते हैं ना। तो मेथी मुझे बहुत ही, इसका जो खुशबू होता है ना, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन सबको शायद पसंद नहीं आता होगा, तो मुझे तो पसंद है। तो इसलिए मैं मेथी हमेशा मेरे घर पे रहते हैं, और मैं मेथी के काम मतलब बीच बीच में मैं करते रहती हूँ। तेल भी मैं कितने बार लगाई हूँ, लेकिन आप लोग से मैं तो शेयर नहीं कर पाई। बस ये फर्स्ट टाइम ही आप लोग से मैं शेयर कर रही हूँ मेथी वाले तेल। तो देखिए फ्रेंड्स, निशा की बाल कितने अच्छा लंबे हुआ ना, मेरे से भी अच्छा लंबे हुआ ना शायद, और घने भी हुआ। और मतलब वो बहुत अच्छा, काला वगैरह भी बहुत अच्छा हुआ। तो देखिए इनका बाल भी बहुत जल्दी मतलब फ़र्क नज़र आया। हेवी हेयर ऑयलिंग करते करते चलिए एक तो अच्छा हुआ ना, जो बाल झड़ने का जो बहुत बड़ा समस्या था ना फ्रेंड्स, वो ख़त्म हो गया। तो अभी थोड़ा मतलब जो टेंशन था बड़ा, वो नहीं है। ये जो बाल झड़ने का टेंशन जिसको झड़ता है उनको ही पता है। मतलब सच में जिसको इसे बाल झड़ने का ये होता है ना फ्रेंड्स, आप लोग का ही पता होगा। अगर कोई आप लोग का में किसी का अगर बाल झड़ते हैं, तो देखिए कितना टेंशन होता है, गुस्सा भी हो जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है फ्रेंड्स, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बहुत ही अपने बालों पे बहुत ही गुस्सा होता था। लेकिन अभी मेरे वो जो गुस्सा ये था, अभी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी होती है। अभी तेल लगाने के बाद मेरे बाल झड़ना कम हुआ, निशा का भी कम हुआ। इतने उलझ गया है ना बाल, तो कितने टाइम लगा के मैं सुलझाई इसका बाल, लेकिन फ्रेंड्स उसी हिसाब से ना मतलब नहीं झड़ा है। अभी अगर तेल अगर मैं नहीं लगाती ना, पहले के टाइम अगर वैसे होता, तो उस टाइम अगर मैं इस तरह बाल सुलझाने में जाती थी ना, तो कितना ज़्यादा बाल ना फ्रेंड्स झड़ जाता था। और जो छोटे छोटे बाल भी ना इसका अंदर से मतलब टूट भी जाता था, मतलब कमज़ोर भी था। मुझे ऐसा लगता था कि बाल ना कमज़ोर भी है और झड़ रहा भी है, मतलब इतना कुछ समस्या था। तो अभी फ्रेंड्स वो नहीं है। देखिए आप लोग का सामने ही तो मैं कंघी कर रही हूँ, और कंघी आप लोग देखिए बिल्कुल नहीं है ना कंघी पे बाल। तो लास्ट में एक मतलब 4-5 शायद इतना ही था कंघी पे बाल, ज़्यादा नहीं था पूरा। मतलब ऐसे नहीं है जो बिल्कुल नहीं झड़ा है, वैसे नहीं झड़ा था, लेकिन 4-5 वैसे ही निकला था, ज़्यादा नहीं निकला है। तो एक चीज़ ये बहुत ही अच्छा हुआ। तो फ्रेंड्स एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था कि मैं किस शैम्पू से मैं शैम्पू करती हूँ। तो मैं क्या शैम्पू में जो भी मिलते हैं ना फ्रेंड्स, जो शैम्पू मैं उसी से ही मैं कर देती हूँ। लेकिन तेल जो है ना, मैं तेल चेंज नहीं करती हूँ। बस मेरे ये जो नारियल तेल है, मैं इससे मैं हमेशा इस नारियल तेल ही मैं यूज़ करती हूँ।
तो फ्रेंड्स आजकल ना मैं सोच रही थी कि ये जो नारियल तेल है ना, थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा महंगाई हो गया, और आजकल तो हर चीज़ का मतलब महंगाई ज़माना है ना, तो ये तेल भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है घर पे मैं बनाऊं और बना के मैं खुद लगाऊं, मतलब वही अच्छा होगा। मतलब घर पे ही बनाने के बाद जो तेल होगा ना, उसमें तो और भी अच्छा खुशबू होगा। तो ऐसे ही मैं सोच रहे थे कि नारियल तेल अब मैं घर पे ही बना के मैं लगाऊंगी, तो फिर ख़रीदना भी नहीं होगा, और मतलब जो फ्रेश है वो फ्रेश फ्रेश हम लगा भी पाऊँगी। और ऐसे भी नारियल तेल जो भी है, ये जो नारियल तेल मुझे बहुत पसंद है। और जो शैम्पू की बात जिस फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया है फ्रेंड्स, उनको मैं बोल रही हूँ, मैं ना मतलब एक शैम्पू में नहीं रहती हूँ। मैं शैम्पू जो भी शैम्पू मुझे दिखता है, जो भी शैम्पू मतलब अच्छा लगता है, जिस टाइम जो मतलब घर पे रहता है उस टाइम मैं वही लगा देती हूँ। तो शैम्पू में कोई मैं एक में नहीं हूँ, तो मैं जो मिलता है मैं वही लगा देती हूँ, तेल बस एक लगाती हूँ। तो चलिए अब ना इसको देखिए, कंघी उस साइड तो हो गया था, अब मैं इस साइड कर रही हूँ, और हो गया, इस साइड भी हो गया। ज़्यादा देर नहीं लगा क्योंकि मैं तेल लगाई, और तेल लगाने के बाद जो कंघी होता है ना, ये ज़्यादा देर नहीं लगता है, बहुत जल्दी सुलझ जाता है। देखिए कितने कम समय में हो गया। और अभी दोनों साइड बालों को एक साथ में करके मैं देखिए कंघी कर लिए, तो हो गया है। और अब बारी आया ये जो बन बनाने की, तो मैं हाई बन बना के अभी आप लोग को मैं दिखाऊंगी जो बन कितने बड़ा हुआ। देखिए बहुत ही बड़ा हुआ था फ्रेंड्स, ये जो मैं बन बनाई ना, बन में तो भरपूर तेल था, लेकिन तेल में भी बहुत ही मोटा बड़ा ऐसे ही लग रहा था, देखने में मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो चलिए अब मैं बन बनाने स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग आप लोग प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारे प्यार दीजिए। आप लोग का प्यार ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे मैं कंघी कर रही हूँ, और ऊपर हाई मतलब करके बन बनाऊँगी। और बन बनाने पर ज़्यादा देर नहीं लगता है। पहले ना इसका बन नहीं होता था, बाल थोड़ा सा छोटा था, जैसे मैं बोलती थी देखिए आप लोगों को मेरे बन होता है, इसका ना नहीं होता था। मैं हमेशा रबर बैंड से इसका बन इसी तरह बना के मैं ना रबर बैंड से मैं बांध के रख देती थी। लेकिन आजकल ना फ्रेंड्स बाल बहुत ही लंबा हुआ, देखिए एक बार मैं इसी तरह मैं घुमाई बालों को, और भी कितने ज़्यादा बाल में मतलब बच गया है। अब उसी जितना बचा है ना अंदर इसे मैं घुसा दी तो हो गया है। तो मतलब बाल बहुत ही लंबा हुआ, और ये इस तरह जब बन हम बनाते हैं ना, वो लंबा जब भी बाल होता है उन लोग का ही होता है लंबे बालों पे। मतलब शॉर्ट अगर बाल रहता है ना, तो शॉर्ट बालों पे जो हाई बन होता है वो ना नहीं होता है बन बनाना है। तो चले फ्रेंड्स आप देखिए नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ बन कितना बड़ा हुआ, और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा था ना, तेल भरपूर है लेकिन बन देखिए कितना बड़ा। और आप लोग कमेंट कीजिए, ऑयलिंग कंघी ब्लॉग आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। तो चले ये देखिए यहाँ पे वो घुमा फिरा के आप लोगों को दिखा रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे ब्लॉग एंड करते हूँ, फिर मिलेंगे अच्छे नए ब्लॉग पे।